नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज लुसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इसका सही आंसर होगा बी 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। इसका सही आंसर होगा बी 2:3 है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। इसका सही आंसर होगा बी गहरा नीला है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं। इसका सही आंसर होगा डी 24 तिलियां होता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। इसका सही आंसर होगा डी पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है। इसका सही आंसर होगा सी जन गण मन है। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। इसका सही आंसर होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर हैं, राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। इसका सही आंसर होगा ए 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थी समय। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। इसका सही आंसर होगा बी 52 सेकंड लगता है। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में 52 सेकंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसका सही आंसर होगा बी वंदे मातरम है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। इसका सही आंसर होगा बी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। इसका सही आंसर होगा सी 65 सेकंड लगते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत गाने में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो इसका आंसर सही होगा बी 1896 में प्रथम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। इसका सही आंसर होगा डी आनंद मठ से संकलित है वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 15, आकाशवाणी और दूरदर्शन दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। इसका सही आंसर होगा बी राष्ट्रीय गीत से होती है। क्वेश्चन नंबर 16, सारनाथ स्थित स्तंभ कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ए शीर्ष भाग लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी हिरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। इसका सही आंसर होगा सी
3। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? इसका सही आंसर होगा सी 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय संबंध के रूप में किस संबंध को मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही आंसर होगा बी सख संबंध। क्वेश्चन नंबर 21, संघ संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। इसका सही आंसर होगा ए चैत। चैत जो है सख संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना होता है, मास होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सख संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। इसका सही आंसर होगा डी फागुन होता है अंतिम मास। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका सही आंसर होगा सी बाघ है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। इसका सही आंसर होगा सी सिंह है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका सही आंसर होगा ए मयूर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ए सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।